वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपका जो पेपर होने वाला है, आपके जो 10 अक्टूबर को आपका पेपर होने वाला है, यानी आपका जो कल पेपर होने वाला है आपके किसका, कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा 2022। कक्षा 9वीं का आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है। गणित का माध्यम हिंदी का पेपर मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आपको जैसा कि देख सकते हैं 9 से 12 20 सेट है आपके 9 से 12। लेकिन आप सेट की टेंशन मत करो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक सेट आ रहा है, अलग अलग सेट आ रहा है लगभग आपको। लेकिन क्वेश्चंस लगभग आपको सभी को सेम देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज मिले, लेकिन आपको सीरियल बाय सीरियल लगभग आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको सभी सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले कि आपको पेपर में एक बात यहाँ पर दी रखी है, तो आपको रोल नंबर जरूर डालना है, ठीक है। क्योंकि आपको जहाँ पर जो पेपर मिलने के बाद रोल नंबर डाल लीजिएगा। आप यहाँ पर कितने नंबर का, 75 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। कितने नंबर का, 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 है। समय आपको यहाँ पर 3 घंटे दिया है, ठीक है। 3 घंटे टाइम दिया है और आपको कुल प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पर 23 दी गई है। तो यहाँ पर हम फुल का पूरा यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। और इस पेपर में मैं आपको साथ में क्या फुल सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। और जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे सभी पेपर वाइज पेपर की, ठीक है। तो इसके बाद एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक नंबर में 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपको क्या दिया है, 0.57। तो ये एक परिमेय संख्या होती है। तो आप सोच रहे होंगे ये सर परिमेय संख्या कैसे होती है, इसको तो ये तो p/q के रूप में नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, 0.57। तो आपको हम दशमलव हटाएंगे तो एक आएगा, नीचे कितनी संख्या है, 1 और 2। तो आपको यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 2 जीरो रखी हो जाएंगी। अब आपका कितना होगा, 57/100। तो ये तो p/q के रूप में है। तो ये आपका क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद 0, तो 0 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के बटे में कितनी लगा लो आपको, 2 3 4 5, ठीक है सभी। लेकिन खास क्या, नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 होगा या फिर आपकी क्या हो जाएगा, 0 से किसी में संख्या में भाग देती है तो क्या बनता है, अनंत बनता है, ठीक है। तो आपको नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर के बटे में 0 है, तो इससे अपन कितना भी लिख सकते हैं, 1/2, 0/1, 0/2, ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 ये तो परिमेय संख्या है ही। तो आपका क्या उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं आपके, जो 10 अक्टूबर को आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अनलाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में बहुपद है। तो देखो ऐसा आपका नहीं होगा बहुपद, देखो ये रूट वाला दिया, ये आपको नहीं होगा। आपका बहुपद कौन सा हो जाएगा, x² + 3x, ये आपका एक बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। तो देखो यहाँ पर हम 1 और 2 के बीच में क्या परिमेय संख्या देखना है। तो यहाँ पर आपको 1/3 में देंगे, तो 1/3 में हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको देखो ये कितना है। अगर यहाँ पर 0.0 पॉइंट का चूज आएगा आपका, ठीक है। जैसे कि 0 पॉइंट आपको यहाँ पर जो 0.3 के समथिंग होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में नहीं होगा। इसी तरह के इसको चेक करेंगे तो आपको क्या 0.2 आएगा इसका। इसको चेक करेंगे तो देखो 4/3 है हमारा, 4/3 हमारा सही उत्तर है। कैसे, जैसे कि आपको 4/3 है, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, एक पॉइंट लगाएंगे 1.3। ये देखो 1 से ये ज़्यादा है, किससे, 1 से ज़्यादा है, और 2 से ये आपका कम है। 1 और 2 के बीच में आपका क्या है, 1.3 आएगा लगभग। तो आपका क्या 4/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या, बहुपद 4x³ - 5x⁴ + 6x² - 1 की घात है। तो
तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसमें क्या देखना है आपको, उसमें आपको यहाँ पर सबसे अधिक घात देखनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक घात कितनी है, 5x⁴ क्या -5x⁴। तो यानी x पे घात कितनी है, 4। सबसे अधिक देखना है तो आपका 4 ही सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा वाला अ वाला नंबर का ऑप्शन सही होगा, आ वाला ऑप्शन को नंबर का सही होगा। शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, तो आपका 4 उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा इसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया है। 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको क्या दिया है, आपको बहुपद 1 - 2x का शून्यक है। तो जैसे कि इसमें आपको ऐसा पूछा है, शून्यक जब भी आपसे पूछे आपको क्या 1 - 2x शून्य के बराबर इसको रख देना है, इसको 0 के बराबर रख देना है। तो आप यहाँ से देखेंगे 1 बराबर, ये आपको पक्षांतरण करने पर 0 को उस तरफ जाएगा, तो माइनस वाली संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका कितना 1/2 बराबर x। ये आपकी x के पास वाली संख्या किसकी, 1 के बटे में जाएगी, तो 1/2 आपका निकल कर आ रहा है इसका। तो आपके द नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1/2। इसके बाद आपके यहाँ पर देखेंगे a + b √a+b और आपको इसमें कोष्टक के बाहर यानी कि आपके गुणा के निशान है आपका, ठीक है, कोई निशान नहीं है। और इस तरीके से आपको कौन सा है, गुणे का निशान है बीच में, और √a - √b। तो इसका आपको यहाँ पर जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a + b और आपको a - b, क्या a - b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते थे, a² - b², ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, √a² - √b², ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको पहले हम सही कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √a² - √b²। तो ये वाला तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, देखो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये आपका 2 इसमें कोष्टक से बाहर आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2, माइनस चिन्ह चल ही रहा है आपका, b आपका कोष्टक से यहाँ पर क्या, देखो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा मैं इसको देखो, ये आपका देखो ये 2 बाहर आएगा, इसको रूट को हम क्या लिखेंगे 1/2, इस 2 से a 2 कट जाएगा और इस 2 से a कट जाएगा, तो आपका a - b बचेगा। टोटल मिला के कितना बचा आपका, a - b बचा। तो यानी कि ब नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा कंप्लीट होता है। हमारे जो सही विकल्प थे, अब हम आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान पर। 7 नंबर में आपको यहाँ पर दी गए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जिसे हम क्या से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 यानी कि गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, जिसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 जैसे एक अनंत तक जाती हैं आगे। लेकिन देखो इसमें आपको क्या दिया है, 0 दिया है और 1 दिया है। तो यहाँ पर 0 क्यों नहीं है सबसे छोटी, क्योंकि आपको 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक संख्या में, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो क्या, और पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या होती तो फिर हमारा क्या क्या हो जाता, 0। जैसे कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, आखिर प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि 0 और जोड़ दिया जाए तो हमें क्या पूर्ण संख्या का समूह मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी थी, तो आपका 1 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बहुपद 0 को बहुपद कहा जाता है, तो इसको क्या शून्य बहुपद कहा जाता है, इसे क्या शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक है। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँगा आपके लिए ax + b, तो ये आपका क्या है, एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि x की कोई घात नहीं है, कितनी घात है, 1 घात है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, 16 की पावर 1/2 का मान है। तो देखो आपका जो 16 है, 16 की पावर 1/2, यानी कि आपके इस तरीके से क्या लिख दो आप यहाँ पर √16 का आप मान जानते हैं कितना होता है, 4। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। 16 की पावर कितना है आपका 1/2 है, ठीक है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका 1/2 है। इस 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 4। तो आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा। √2 एक संख्या है, √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट वाली संख्या में बहुत सी कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर अपरिमेय लिखना है। बहुपद x - 3 का शून्यक है, तो देखो इसको हम फिर से 0 के बराबर रखेंगे। शून्यक की बात जहाँ पर भी चले आपको क्या, इसको 0 के बराबर रख देना है।
1 से -3 बराबर 0, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 3, -3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो इसका आपका जो कितना रहेगा 3 आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद फिर आपको है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती हैं तो क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये आपके यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं उसके बीच क्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात, देखो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो अचर बहुपद की घात हमारा कितनी होती है, हमेशा शून्य होती है, ठीक है। अचर बहुपद जिसका कोई चर पद ही नहीं है, जैसे कि आपका क्या है a + b, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से तो आपको 0 ही रहेगा ना अचर। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघात की 3 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सभी बातें। इसके बाद हम सही जोड़ी देखते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी एक एक नंबर में 6 दी गई हैं आपको। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो -6 + 3, इसे देखो ये पूर्णांकों का जोड़ वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर -6 में से अगर प्लस के 3 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, आपको यहाँ पर माइनस के 3 बचेगा। कितना, -3 बी नंबर का हो जाएगा। आपको यहाँ पर -5 का अगर -4 में गुणा करेंगे तो माइनस का आपको गुणा करने पर क्या हो जाता है, +5 चौके 20, तो आपके यहाँ पर प्लस का 20 हो जाएगा। कितना हो, डी नंबर का रहेगा 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जी आपका कितना है 1/4, तो ऊपर भी हमने 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो आपका कितना हो जाएगा 2/8। तो ये आपका कैसा हो जाएगा 2/8। इसके बाद 2/100, 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको 0.02 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे दशमलव हटाएंगे 1 आएगा और एक संख्या नीचे 1/10, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। और -2 प्लस -2 डिवाइड -2 भागित -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या सही जोड़ी हो चुकी है। सही जोड़ी के बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो आपको 7 नंबर में पूछे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। बहुपद 7x² - x³ + 7x - 4 की घात। तो इससे पहले भी एक सही विकल्प में क्वेश्चन था, उसमें आपको अधिकतम घात पूछा था, यानी कि घात पूछा था। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कितनी घात है, x³ सबसे बड़ी, तो इसकी जो आपका आंसर रहेगा कितना हो जाएगा 3। 5√5 और 2√5 का गुणनफल लिखिए। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, √5 का और √5 से गुणन करेंगे तो 5 आएगा, 10 पंजे 50, इसका आपका हो जाएगा 50, ठीक है। बहुपद x³ - 3x² + 2x + 4 में x² का गुणांक पूछा है। तो देखो x² के पास वाली कौन सी संख्या है, -3x², यानी x² से जो उसके जो मल्टीप्लाई में है वही इसका क्या होता है, गुणांक होता है, यानी गुणा में संख्या। तो इसका आपका कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अगर x का गुणांक पूछते तो फिर कितना होता, 2 होता। x³ का पूछते तो फिर कितना होता, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई सा भी पूछा सकता है एग्जाम में। इसके बाद आपको क्या पूछा है, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक परिमेय संख्या निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a + b। ठीक हो, 1/2 आपका ये रहा, a कितना है आपको यहाँ पर 1/7 है और b कितना है आपको 2/7 है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, तो देखो हर दोनों का सेम है तो एलसीएम भी इनका क्या हो जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा, 1/2 7 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 3/7 और आपका इसका गुणा होगा इससे, यानी कि 3/14 आपका निकल कर आएगा। कितना आएगा 3/14 आएगा। आप इसमें आप नोट कर लो क्या हो जाएगा 3/14, ठीक है। इसका -3 से छोटा कोई पूर्णांक लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमें संख्या रेखा बनाएं, ये आपकी एक संख्या रेखा है, ठीक है। ये आपका बीच में सेंटर में क्या होता है 0 होता है। इस तरफ बढ़ेंगे तो किसमें प्लस में संख्या होती है, ठीक है। इस तरफ बढ़ेंगे तो किसमें होती है माइनस में, -1 -2 -3, ठीक है। और ये आपके -4। तो इसमें आपको क्या पूछा है, -3 से छोटा पूर्णांक पूछा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो प्लस में तो क्या बढ़ती जाती हैं, तो 1 से बड़ा कितना है 2, लेकिन यहाँ पर -1 से बड़ा कितना है, -1 से छोटा कितना है -2, या उल्टा रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये बढ़ेगा, 1 से बड़ा कितना हुआ 2, 2 से बड़ा कितना हुआ 3, लेकिन यहाँ पर क्या देखो -1 बड़ा है, ठीक है। -1 से छोटा कितना है -2, -2 से छोटा कितना है -3, -3 से छोटा कितना होगा -4। तो इसमें आपको क्या लिखना है -4 लिखना है, ठीक है।
-4 इसमें आपको लिखना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपको यहाँ पर लिखना है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, आपको 3 डिग्री का मान लिखिए। तो आपने यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर 0 बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 बराबर कितना होगा 1, 3/डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या बढ़ते हैं, हमारे क्या दिया है यहाँ पर आपको लिए दिया है 77 दिए हैं। 3√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपके असत्य हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको रूट वाला है, असत्य हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, तो ये आपका सत्य रहेगा बिल्कुल। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती होता है, तो ये भी आपका सत्य बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 के पहले जो 1 2 3 आती हैं प्राकृतिक संख्या, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। चौथे नंबर का भी आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव वाले का पूरा सॉल्यूशन सहित बताया है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें सभी प्रकार की जानकारी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, कौन सी वीडियो कितने टाइम पे आ रही है सभी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।